हर साल जब सावन आता है तो भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में उमड़ पड़ती है। हर कोई जानता है कि सावन में सोमवार खास होता है, पर क्या आप जानते हैं सावन में सिर्फ सोमवार ही नहीं और भी कई दिन होते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली, रहस्यमयी और फलदायक माने जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं उन्हीं शुभ दिनों के बारे में। सबसे पहला दिन है सावन का सोमवार। सावन के सोमवार की महिमा तो हम सब जानते हैं। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त सावन के सोमवार का व्रत करता है उसे 100 वर्षों तक स्वर्ग का फल मिलता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को शुभ वर पाने के लिए करती हैं और विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। साधु महात्मा भी इस व्रत को मोक्ष और शिवत्व पाने के लिए करते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे शुभ माना गया है। दूसरा शुभ दिन है सावन शुक्ल की पंचमी, जिसे कहते हैं नाग पंचमी। यह सिर्फ सांपों की पूजा नहीं, बल्कि नाग पंचमी के दिन शिव के गले में विराजित वासुकी नाग की भी पूजा की जाती है। महाभारत और पुराणों में लिखा है कि नाग देवताओं की पूजा करने से राहु केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन दूध, हल्दी और कुसा से नागों को प्रसन्न किया जाता है और इस पूजन का फल होता है भय से मुक्ति और स्वास्थ्य की रक्षा। सावन का तीसरा शुभ दिन होता है सावन के मंगलवार का व्रत, यानी मंगला गौरी व्रत। यह व्रत मातृशक्ति पार्वती को समर्पित है, जिन्होंने सावन के महीने में ही शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। विशेष रूप से विवाहित महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र, सुख और सौभाग्य के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पार्वती माँ की मूर्ति को सजाती हैं, भजन गाती हैं और 16 प्रकार की सामग्री से पूजन करती हैं। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अमोघ माना गया है। चौथा शुभ दिन है श्रावण की अमावस्या। अमावस्या यानी चंद्रमा शून्य, लेकिन श्रावण अमावस्या साधना और तंत्र के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। इस दिन तांत्रिक और योगी भूतनाथ शिव की उपासना करते हैं। पितरों की शांति और पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए श्रावण की अमावस्या की पूजा विशेष होती है। शिव पूजन और दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वंश में शांति आती है। पांचवा शुभ दिन है श्रावण की पूर्णिमा। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और साथ ही ऋषियों को सम्मान भी दिया जाता है, क्योंकि श्रावण की पूर्णिमा को कहा जाता है ऋषि पूर्णिमा। और श्रावण की पूर्णिमा को ही होता है भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जब शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से महाअभिषेक किया जाता है। इस दिन किया गया रुद्राभिषेक 100 जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। छठा शुभ दिन है श्रावण की शिवरात्रि। अक्सर लोग सिर्फ महाशिवरात्रि के बारे में ही जानते हैं, पर श्रावण मास की शिवरात्रि भी उतनी ही चमत्कारी होती है। पुराणों में लिखा है, जो भक्त इस दिन रात्रि में शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाते हैं, उन्हें मृत्यु के समय भी केवल शिव का ही स्मरण होता है। इस दिन रात्रि जागरण, महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राष्टक का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार सावन के महीने में आप सिर्फ सावन के सोमवार तक सीमित मत रहिए। सावन का हर एक दिन शुभ होता है, नाग पंचमी हो या अमावस्या, मंगला गौरी हो या शिवरात्रि। शिव और शक्ति का कोई ना कोई रहस्य सावन के हर दिन में छुपा है, क्योंकि सावन का महीना सिर्फ पूजा का महीना नहीं है, यह आत्मा के परमात्मा से मिलने का महा अवसर है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव।